राजमहल के ऊंचे बुर्जों पर खड़े होकर रानी मनोरमा अक्सर चंद्रमा को निहारा करती थी। महल के भीतर उनकी सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन उससे भी अधिक चर्चा थी उनकी रहस्यमयी इच्छाओं की। वे अनिंद्य सुंदरी थीं, पर उनकी आंखों में एक ऐसा गूढ़ आकर्षण था जो किसी को भी उनकी ओर खींच लेता था। परंतु महल के भीतर एक ऐसा रहस्य भी छिपा था जिसे कोई जानता तो था, पर उसे व्यक्त करने की हिम्मत किसी में न थी। राजमहल का रहस्य यह राजमहल केवल सोने चांदी की चमक से नहीं, बल्कि कई अनकही कहानियों से भी भरा था। मनोरमा के बारे में कहा जाता था कि उनकी एक रहस्यमयी प्रवृत्ति थी। राजा सुरेंद्र सिंह, जो कि वीर और पराक्रमी योद्धा थे, वे अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु फिर भी महल के कुछ लोग फुसफुसाते थे कि रानी की इच्छाएं एक साधारण स्त्री की इच्छाओं से कहीं अधिक गहरी और अनजान थीं। रानी के महल के एक कक्ष में जाना किसी को भी अनुमति नहीं थी, यहां तक कि उनकी सेविकाएं भी वहां जाने से डरती थीं। परंतु जो भी उस कक्ष में एक बार गया वह फिर कभी सामान्य नहीं रह सका। अचानक हुई एक घटना। एक दिन महल में एक नई सेविका आई, माधवी। वह सुंदर और चतुर थी, परंतु उतनी ही जिज्ञासु भी। उसने सुना था कि रानी मनोरमा का एक निजी कक्ष है जहां केवल वही जाती हैं और कोई नहीं। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, माधवी ने चुपके से उस कक्ष में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जब वह धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंची तो उसके कानों में एक हल्की सिसकी जैसी आवाज आई। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजे के छोटे छेद से अंदर झांकने की कोशिश की, परंतु वहां जो उसने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। रानी मनोरमा एक अजीब से प्रकाश में खड़ी थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और सामने एक अजीब सा दर्पण रखा था जिसमें कोई परछाई नहीं दिख रही थी। अचानक माधवी का पैर फिसला और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। रानी की दृष्टि सीधे माधवी पर पड़ी। रानी की इच्छाएं और उनका रहस्य। रानी ने धीरे धीरे माधवी को भीतर बुलाया। माधवी कांप रही थी, लेकिन रानी के सम्मोहक स्वर में कुछ ऐसा था कि वह मना न कर सकी। रानी ने धीरे से कहा, तुमने वह देख लिया जो किसी और ने नहीं देखा। अब तुम यह रहस्य जान भी नहीं सकती और भूल भी नहीं सकती। माधवी की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। रानी ने आगे बताया, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, यह मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। मेरी इच्छाएं किसी साधारण स्त्री की इच्छाएं नहीं हैं। जब मैं इसे देखती हूं तो मैं वह देखती हूं जो मैं वास्तव में चाहती हूं, परंतु जो समाज स्वीकार नहीं करेगा। माधवी ने हिम्मत करके पूछा, रानी, आपको क्या चाहिए? रानी की आंखें गहरी होती गईं। मुझे प्रेम चाहिए, परंतु ऐसा प्रेम जो शरीर से परे हो, आत्मा को झकझोर देने वाला हो, जो मुझे मेरे वास्तविक अस्तित्व तक पहुंचा सके। परंतु राजा यह नहीं समझ सकते। वे केवल शरीर से प्रेम करते हैं, आत्मा से नहीं। रानी और माधवी का बंधन उस रात के बाद से माधवी रानी के सबसे निकट आ गई। वह उनकी सबसे विश्वसनीय सेविका बन गई। परंतु धीरे धीरे महल में यह बात फैलने लगी कि रानी और माधवी के बीच कुछ ऐसा है जो केवल रानी सेविका का संबंध नहीं है। राजा को जब यह भनक लगी तो उन्होंने माधवी को तुरंत दरबार में बुलाया। तुम रानी के इतने करीब क्यों हो? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। माधवी कुछ कहती, इससे पहले ही रानी ने उत्तर दिया, क्योंकि वह मुझे समझती है। राजा को यह उत्तर अस्वीकार्य लगा। उन्होंने माधवी को महल से निष्कासित करने का आदेश दिया। एक नया मोड़। लेकिन अगले ही दिन एक और रहस्य खुला। राजा ने रानी के कक्ष में कुछ अजीब सा महसूस किया। जब उन्होंने वह दर्पण देखा तो उसमें उनकी अपनी परछाई नहीं थी। वह चौंक गए। तभी रानी ने धीमे स्वर में कहा, आपने कभी सोचा कि यह महल क्यों रहस्यमयी है? यह दर्पण क्यों अलग है? राजा ने सिर हिलाया। रानी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यह महल केवल राजाओं का नहीं, बल्कि उनकी रानियों का भी रहा है। इस दर्पण में केवल वे ही दिखते हैं जो सच्चे प्रेम को पहचानते हैं। आपने मुझे कभी समझा नहीं, केवल पाया है। माधवी समझती थी, इसलिए वह इसमें दिख सकती थी। राजा अचंभित रह गए। यह केवल कामना की बात नहीं थी, यह प्रेम की गहराई थी जिसे वे कभी समझ ही नहीं पाए। अंत या एक नई शुरुआत। उस रात के बाद राजा और रानी के बीच दूरियां बढ़ गईं। कुछ दिनों बाद माधवी कहीं गायब हो गई। महल में कई कहानियां फैलीं।
कुछ कहते थे कि उसे मार दिया गया, कुछ कहते थे कि वह स्वयं ही चली गई, परंतु रानी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वे अब भी अपने कक्ष में उस दर्पण को देखती थीं, मानो किसी अनदेखे प्रेमी का इंतजार कर रही हों, और उस दर्पण में कभी कभी माधवी की छाया दिख जाती थी।